बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुल्लुश उस्मान के नई एपिसोड का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और उसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात भी करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि मेरा इस टाइम पे अपने व्यूअर से एक गिला है कि मतलब मैं हमेशा से जब भी वीडियो बनाता हूं तो ट्रेलर को एनालाइज करते हुए जो भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है, जो मुझे लगता है कि अगले सीन में होने वाला है, अगली एपिसोड्स में होने वाला है, मैं वही चीज़ बयान करता हूँ यहाँ पे अपनी वीडियोस में। लेकिन यहाँ पे लोग चैनल को सब्सक्राइब तो दूर की बात, वीडियो को लाइक भी नहीं करते। हालांकि यही हमारी सपोर्ट होती है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे या वीडियो को लाइक कर देंगे तो यही हमारी सपोर्ट के लिए काफ़ी होगा। खैर, फ़िलहाल हम आने वाले ट्रेलर को देखते हैं कि इसमें आने वाली एपिसोड के ट्रेलर को देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है और नई किस्त में क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। अब यहाँ पर जैसा कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा ही कि उस्मान बे जो है वो लास्ट टाइम जब लास्ट एपिसोड के एंड में यनी शहर में वापस आए थे तो तब उन्होंने चीज़ें देखी थी कि याकूब बे ने यानी शहर पर कब्जा करने की कोशिश की और वहाँ पे अपना हुक्म चलाने की भी कोशिश की, और ना सिर्फ ये बल्कि अपने झंडे भी लगा दिए। लेकिन दूसरी जानब उनको ये खबर मिली थी कि उनके जो बेटे हैं वो कैस्टल किले में कैद कर लिए गए हैं। पर अब जब वो याकूब बे उनसे कोई बात करेंगे तो उसके जवाब में उस्मान बे ये बोलेंगे कि जो हक की बात यानी सच बात नहीं करता वो बाकी बात है तो बाद की बात है, वो हम में से नहीं है। उस्मान बे की पहली बात जो है वो उसका हवाला तो खैर हमारी कुरान और हदीस से भी मिल जाता है। उसमें भी कहा जाता है कि जो सच बात नहीं करता वो तो मुसलमानों की वो उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात की हुई थी कि मुसलमान जो है वो कुछ भी कर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। तो उस्मान बे ने भी वही बात की, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि एक तो वो सच ना बोले, वो हम में से तो है ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहा हो कि मैं आप लोगों का सुल्तान हूँ, तो वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। यानी कि ऐसा इंसान जो कि हक बात कर ही नहीं सकता, वो हम में से सुल्तान तो क्या हम में से भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर बात हो रही है बैत के बारे में। 2 एपिसोड पहले उस्मान बे ने याकूब बे की बैत की थी, जहाँ पे उन्होंने दावत दी थी याकूब बे ने उस्मान बे को। तो उस वक़्त उस्मान बे ने आर्जी तौर पर बैत की थी और इस चीज़ का अंदाज़ा हमें पहले से ही था। लेकिन अब जब याकूब बे उनको अगली एपिसोड में कहेंगे कि आपने मेरी बैत की हुई है तो इसलिए मैं जो है आप मेरे ख़िलाफ़ ऐसी बात नहीं कर सकते, तो आगे से उस्मान बे का रिस्पॉन्स ऐसा होने वाला है कि मैं अपनी जो बैत जो मैंने आपके साथ की थी वो मैं वापस ले रहा हूँ। ट्रेलर के इस हिस्से में 2 चीज़ें दिखाई जा रही हैं। एक तरफ देखा जाए तो उस्मान बे और मलून खातून है जो कि किले के अंदर दिखाए जा रहे हैं और लाजोनी कैस्टल किला ही होने वाला है जहाँ से वो ओरहान और महमद दोनों को बचाने वाले हैं। क्योंकि वो एक यही तरीका है कि वो जब वो दोनों उनको बचा लेंगे तो वो याकूब बे के जो वो बेवकूफ़ी करने वाले हैं, तमाम किलों को हवाले करने वाली, उसको भी रोक सकते हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर बात की जाए तो सादत खातून को जेल में दिखाया जा रहा है। पिछले ट्रेलर में भी मैंने ये बात की थी कि बाला खातून अगर उनको पकड़ने वाली हैं तो देखना होगा कि वो किस तरह से पकड़ती हैं। तो अभी भी ये चीज़ काबिल गौर है कि बाला खातून अगर वो या तो इनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि उस्मान भी अपनी बैत वापस ले रहे हैं तो उसी सूरत में उन्होंने ये इकदाम किया होगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ओरहान बे और महमद बे को कैस्टल किले में ले जाया जाएगा। तो वहाँ पे जब लेके जाएंगे तो जब उनके हाथों में जंजीरें बांधी होंगी और इर्द गिर्द जो है तो तमाम जो ईसाइयों के सिपाही हैं वो खड़े होंगे, रूम के सिपाही, तो वहाँ पे उन पर पत्थर फेंके जाएंगे। तो तब वहाँ पे ओरहान बे ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम मतलब ऐसे नहीं है कि हमें तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हम ऐसे हैं कि बेशक आप हमें तोड़ भी देना तो फिर भी हम हार नहीं मानने वाले और आपके खिलाफ लड़ने से पीछे नहीं हटने वाले। तो ट्रेलर के इस हिस्से में भी 2 से 3 चीज़ें दिखाई जा रही हैं। एक तरफ तो बोरान बे दिखाए जा रहे हैं जो कि रूम के लिबास में वहाँ पर किले में मौजूद हैं उस्मान बे की तरतीब के मुताबिक, और वहीं पे उस्मान बे भी कह रहे हैं कि हिलाल जो है ना ही हमारे दर्द को पहचानता है और ना ही जो दुश्मन है वो जो हमारा वतन है वो दुश्मनों के लिए दोस्त बन सकता है। लेकिन दूसरी जानब देखा जाए तो अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून दिखाए जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता
क्योंकि अलाउद्दीन बेग काफ़ी स्मार्ट हैं, तो उनको इतनी जल्दी जाल में फंसाया तो नहीं जा सकता। हालांकि गोंजा खातून की वालिदा यही चाहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अलाउद्दीन का दिल शायद टूट सकता है, जैसा कि अख्त तैमूर का भी टूटा था जब उन्होंने अलचचे खातून को थोड़ी सी हकीकत उनको पता चली थी। तो ऐसा कुछ सीन हो सकता है, ये मेरा अंदाज़ा है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि याकूब भी और कस्टल के तैफूर जो हैं वो दोनों ही मुआहदे के टेबल पर मौजूद हैं, और वहीं पे कोनूर बे आकर उनको ये पैगाम दे रहे हैं कि ये जो मुआहदा है ये वैलिड नहीं है, क्योंकि उस्मान बे ने उस वक़्त तक उन बच्चों को बचा लिया होगा, क्योंकि अब एक साइड से मुआहदा हो ही नहीं सकता, ना ही वो बच्चे दे सकते हैं और ना ही उसके बदले में किले उनके हवाले किए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उस्मान बे ये बात भी याकूब बे के सामने ही करेंगे कि हो सकता है, यानी कि वो उन्होंने ऐसी बात की कि हो सकता है कि मेरा जो नाम है, हमारा नाम वो पूरी दुनिया जान ले, और ये भी हो सकता है कि वो हमारा नाम लेकर कांपें, यानी वो हमारा नाम सुनकर कांपें, कि उस्मानियों का नाम सुनकर उन पे खौफ की लज़्ज़त तारी हो जाए। तो ये तो खैर हमने देख ही चुके हैं माजी में कि उस्मानियों का नाम सुनकर वाकई ही बहुत सारी सल्तनत जो हैं वो खौफ से कांपने लग जाती थी। यहाँ पर याकूब बे उस्मान बे को ये कह रहे हैं कि आपने पानी को गंदा कर दिया है, यानी कि एक तरह से ये मुहावरा बात बोल रहे हैं कि आपने पानी को गंदा कर दिया है। ना सिर्फ आपने खुद को बल्कि जो हमारे जो बच्चे हैं उनकी जान को भी ख़तरे में डाल दिया था। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा जो दुख होगा वो उस्ताद गेरा को होगा, क्योंकि ये दूसरी चाल है जो कि उन्होंने बड़ी सोच समझ कर चली और महमद बे को भी पकड़वा दिया और हान बे को भी पकड़वा दिया कि उस्मान बे से किले जो हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। पहले तो बयंदर वाली चाल उनकी नाकाम हुई और अब ये उनकी दूसरी चाल है जो कि उस्मान बे ने अपनी अकल से नाकाम कर दी है और बखूबी सर अंजाम दिया है इस काम को उस्मान बे ने। Eğer bizi görmek istersen yanına ardına değil, ahanda karşına bakarsın। अगर इन सीन्स की बात की जाए तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि ओरहान बे, महमद बे और जो भी उनके सिपाही उनके साथ थे वो कैसल किले में उन पे जो जिस तरह से उन पर सलूक किया जा रहा है, एक तो वो दिखाया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानब उस्मान बे याकूब बे के सामने बड़े बहादुरी के साथ सामना कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि अगर आप हमें देखना ही चाहते हैं तो आप हमें अपने पीछे मत देखिए, कि ये ना समझिए कि हम बैत करके आपके साथ खड़े हो जाएंगे और आपके पीछे पीछे चलते रहेंगे। अगर आप हमें देखना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने सामने अपने मुखालिफ सिमत में देखिए कि आपके सामने जो है आपके मुकाबले में एक बंदा खड़ा हुआ है जो आपकी सल्तनत को मुकाबला दे सकता है। Burada sen misin sultan? Yoksa ben miyim sultan? अब यहाँ पर उस्मान बे का याकूब बे के सामने ये कहना कि ये यहाँ पर आप सुल्तान हैं या फिर मैं सुल्तान हूँ, तो एक किस्म का तो आप ये कह सकते हैं कि उस्मान बे याकूब बे से सवाल कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक सवाल नहीं है बल्कि एक खुला ऐलान है कि मैं आपके पीछे चलने वालों में से नहीं हूँ। याकूब बे को एक किस्म से उन्होंने बैत वापस लेके ये भी कहा कि मैं आपके पीछे चलने वालों में से नहीं हूँ, मैं आपके सामने खड़ा होऊंगा और या तो आप सुल्तान बनोगे या मैं सुल्तान बनूंगा, और ये नहीं हो सकता कि मैं आपके पीछे खड़ा हूँ और जो आप कहें वो करूँ। ये एक किस्म का मेरे हिसाब से तो ऐलान है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।